मस्जिदों में जो है एक टोपी चली है प्लास्टिक वाली, देखा आप लोगों ने, प्लास्टिक की टोपी, यानी कि ऐसी टोपी जो सर पे रहती भी नहीं है, बार बार गिर जाती है। समझ रहे कि नहीं? याद रखिएगा, प्लास्टिक की टोपी पहन करके नमाज मकरूह हो जाती है। क्यों? जिस टोपी को पहन करके आप मार्केट नहीं जा सकते हैं, जिस टोपी को पहन करके आप किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत से मिलने नहीं जा सकते हैं, जिस टोपी को पहन करके आप मस्जिद से बाहर नहीं हो सकते हैं, जिस टोपी को पहन करके आप अपने घर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि शर्म आ रही है कि कोई क्या कहेगा प्लास्टिक की टोपी पहना है, तो उस टोपी को पहन करके आप रब की बारगाह में कैसे जा सकते हैं? बादशाहों की बादशाह के बारगाह में जा रहे हैं, अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जा रहे हैं, और वहां प्लास्टिक की टोपी पहन के जा रहे हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, पता है, जो आपके पास सबसे कीमती लिबास होता था ना, जब वो नमाज के लिए खड़े होते थे तो उसको पहन करके जाया करते थे। वो कहते हैं यार, दुनिया के सामने हम जाते हैं, दुनिया के बादशाहों के मिलने से जाते हैं या और लोगों के पास जाते हैं, तो हम बेहतरीन लिबास पहन करके जाते हैं, तो हम तो खालिक के कायनात की बारगाह में जा रहे हैं, रब की बारगाह में जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो हम घटिया लिबास क्यों? हमारा कि नमाज के लिए अलग लिबास है और मार्केट के लिए अलग लिबास है, वलीमे के लिए अलग लिबास है, नमाज के लिए अलग लिबास है, इसीलिए नमाज में खुशू भी नहीं है। अलमियतों को देखता है ना, मंत्री से अगर जाना हो मिलने ना, अगर कोई फोन भी कर दिया ना कोई विधायक, तो पगलाता हुआ जाएगा, और बढ़िया वाला कपड़ा एकदम लीलन उलन मार के एकदम मारी उड़ी धरा करके, समझ रहे, क्रीच उरीच भी नहीं टूटे, ऐसा एकदम। लेकिन जो वही जाएगा मस्जिद तो लफंडर होकर के जाएगा, ऐसा जाएगा कि सबसे बड़ा गरीब यही है। अब प्लास्टिक की टोपी भी कम बखत को जो है लेके नहीं जा सकता है, मस्जिद के इंतजार करता है कि मस्जिद, अब मस्जिद की कमेटी वाले भी प्लास्टिक की टोपी रखते हैं। जितने भी कमेटी वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो प्लास्टिक की टोपियों को हटा दे, कोई अच्छी टोपी रखे, कपड़े वाली टोपी रखे, सूती के जो बने रहते हैं, है ना, आरामदेह टोपी, वो सब टोपियां रखा करें आप। ये प्लास्टिक की टोपी से यकीनन जो है लोगों की नमाजें खराब। याद रखिए, टोपी जो है ना, टोपी से नमाज नहीं है, बगैर टोपी की भी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर नमाज को हल्का जानते हुए अगर आपने उस टोपी को पहना, तो नमाज को हल्का जानना ये कुफ्र है, बहुत बड़ी बात है। अगर आपने नमाज को हल्का जानते हुए पहना, अरे यार नमाज कोई चीज़ नहीं है, चलो ना यही टोपी पहन कर नमाज पढ़ लेंगे, अरे भाई अगर आपने ऐसा कह दिया तो ये कुफ्र हो जाता है। मैंने बार बार अर्ज कर रहा हूं कि उस टोपी को पहन कर बाहर नहीं जा सकते तो क्यों जाएंगे वहां? गोया कि आपने नमाज को हल्का जाना, तब ना गया, और अच्छे लोगों के पास जा रहे तो वजनदार समझ रहे कि नहीं बहुत वजनदार है, इसको पहन के नहीं जाएंगे। सिर्फ इन बातों पर भी गौर करने की जरूरत है कि प्लास्टिक की टोपी हरगिज़ जो है इस्तेमाल नहीं की जाए, जो बिल्कुल हकीर टोपी मानी जाती है, समझ रहे? हाँ, तो फरमाया कि मुर्दे के लिए क्या है, वाइट कपड़ा यानी कि सफ़ेद कपड़ा, ये बेहतरीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ की आस्तीन गट्टे तक थी, कमीज़ यानी कि कुर्ते की जो आस्तीन थी वो गट्टे तक, ये गट्टा इसको बोलते हैं, यहाँ तक थी। बहुत सारे लोग यहाँ तक पहन लिया है, समझ रहे हैं? ये तरीका ठीक नहीं है, सुन्नत यहीं तक है ना? हाँ जी, गर्मियों में मोड़ सकते हैं जिसे मैंने मोड़ा, वो ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ तक सुन्नत है। और ये कि पायजामा जब पहने तो टखने तक, टखने से ऊपर होना चाहिए, टखने तक होना चाहिए, ठीक है।